तारिक एक ट्रक ड्राइवर था। इसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सड़कों पर गुजरता। दिन हो या रात, बारिश हो या आंधी, वो अपना बोझ लाद कर मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता। इसकी आंखों ने मुल्क के हर कोने की सड़कें देखी थीं। इस रात उसे एक लंबा सफर दरपेश था। शहर से निकलते ही सड़क जंगल में दाखिल होती थी। आमतौर पर वो ये रास्ता दिन में तय करता, मगर इस बार सामान वक्त पर पहुंचाने के लिए रात के अंधेरे में निकलना पड़ा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती, इर्द गिर्द के दरख्त घने होते जाते। आसमान पर बादल छाए थे और चांद की रोशनी भी धुंध में छप गई थी। सिर्फ हेडलाइट्स की जर्द किरणें सड़क को रोशन कर रही थीं। तारिक ने सिगरेट जलाई और रेडियो ऑन किया, मगर सिग्नल की कमी की वजह से बस खराशदार आवाज आ रही थी। वो थोड़ा सा बेचैन हुआ मगर सफर जारी रखा। दूसरा हिस्सा, अजनबी साया। तकरीबन आधी रात के करीब तारिक ने महसूस किया कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। लंबा कद, सफेद कपड़े और हाथ में एक लालटेन। तारिक ने ब्रेक लगाई। वो सोचने लगा कि शायद कोई मुसाफिर है जिसे मदद की जरूरत है। वो रुका तो वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब आया। इसका चेहरा वाज़ेह न था, सिर्फ आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। कहाँ जाना है? तारिक ने खिड़की नीचे करते हुए पूछा। वो शख्स खामोश रहा, बस मुस्कुराता रहा। इसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो तारिक को बेचैन कर गया। बैठो, अगर जाना है तो, तारिक ने हिचकिचाते हुए कहा। वो अजनबी पिछली सीट पर बैठ गया, मगर जैसे ही तारिक ने दोबारा गाड़ी चलाई, रेयर व्यू मिरर में देखा तो सीट खाली थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना माथे पर आ गया। वो बार बार शीशा देखता, मगर वहां कोई न था। तीसरा हिस्सा, जंगल की खामोशी। गाड़ी जंगल के अंदर और गहरी होती गई। दरख्त ऐसे लगते जैसे एक दूसरे को पकड़कर कोई राज छुपा रहे हों। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक इंजन बंद हो गया। तारिक ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की मगर कोई फायदा न हुआ। इसने टार्चा उठाई और गाड़ी से बाहर निकला। जंगल की खामोशी में सिर्फ झींगुर की आवाजें थीं। कभी कभार उल्लू की चीख गूंजती। इंजन खोल कर देखा मगर सब ठीक लग रहा था, जैसे कोई अनदेखे हाथ ने जानबूझकर गाड़ी बंद की हो। तारिक वापस ड्राइवर सीट पर आया। टार्चा का स्विच बंद किया तो महसूस हवा के गाड़ी के बाहर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। चौथा हिस्सा, भयानक तजुर्बा। हेडलाइट्स के सामने एक औरत खड़ी थी। बाल खले हुए, आंखें खाली और चेहरा अजीब सा। तारिक का खून खुश्क हो गया। इस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता हंसना शुरू किया। वो हंसी ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ निकल रही हों। अचानक वो औरत भागकर जंगल में गायब हो गई। तारिक ने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी चल गई। इसने पूरी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई पिछली सीट पर फिर बैठ गया है। रेयर व्यू मिरर में देखा तो वही औरत वहां बैठी मुस्कुरा रही थी। तारिक ने गाड़ी रोकने की हिम्मत ना की। इसने आंखें सामने मरकूज रखे और कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दें। कुछ ही लम्हों में वो औरत गायब हो गई। पांचवा हिस्सा, जंगल का कब्रिस्तान। कुछ फासले के बाद सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने एक पुराना कब्रिस्तान आ गया। तारिक हैरान रह गया क्योंकि इस सड़क पर उसने पहले कभी कब्रिस्तान नहीं देखा था। कब्रिस्तान के अंदर से चिराग जलने की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई महफिल हो रही हो। तारिक के कानों में धीमी आवाजें पड़ें। वो आवाजें इंसानी भी लगती थीं और गैर इंसानी भी। डर के बावजूद तजस्सुस गालिब आया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से उतरा और कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचा तो देखा दर्जनों लोग सफेद कपड़ों में दायरा बनाकर खड़े हैं। दरमियान में वही औरत मौजूद थी। उसके हाथों में खून लगा था। वो सब एक साथ किसी नामालूम जबान में मंतर पढ़ रहे थे, जैसे कोई रूहानी अमल कर रहे हों। तारिक का दिल दहल गया। इसने भागने की कोशिश की मगर इसके कदम जम गए। छठा हिस्सा, हकीकत या ख्वाब। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। चीखों की आवाजें बुलंद हुईं। तारिक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब आँख खुली तो सुबह का वक्त था। वो दोबारा अपनी ट्रक की ड्राइवर सीट पर था। सब कुछ आम लग रहा था। सड़क सीधी थी, कब्रिस्तान का कोई निशान न था। इंजन भी ठीक था। तारिक को यूं लगा जैसे ये सब ख्वाब था, मगर जब उसने अपने हाथ देखे तो उन पर खुश्क खून लगा हुआ था। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। सातवां हिस्सा,
अंजाम, तारिक जैसे तैसे शहर पहुंचा और सामान उतारा, मगर इस रात के बाद वो कभी पहले जैसा ना रहा। अक्सर रात को डरावने ख्वाब आते, कभी वो औरत नजर आती, कभी वो दायरे वाले लोग। बाज़ औक़ात जब वो तन्हा सफ़र करता तो रेयर व्यू मिरर में मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता।